प्रिय छात्रों, प्रस्तुत वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन क्या होता है? रचनात्मकता हमारे अपने शब्द होते हैं। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो दृश्य किस प्रकार का है, उस हिसाब से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। और जब हम उन्हीं भावों और विचारों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो वो रचनात्मक की श्रेणी में आता है। इस पर हम थोड़ा और विस्तृत से प्रकाश डालेंगे। आप देख पा रहे हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत किसी भी विषय पर अपने विचारों या भावों को लिखना होता है, और उस लिखने की कला को कौन कितना बढ़िया लिख पाता है, कितना अच्छा लिखता है, किसकी कल्पना शक्ति कितनी है, किसके शब्द सामर्थ्य शब्द का कितना अधिक, उसी हिसाब से लेखन अच्छा या कम अच्छा होता है। तो रचनात्मकता आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी क्षमता होती है। वो प्रश्नोत्तर याद करके लिखना हमारा जो रचनात्मक नहीं होता। रचनात्मकता के अंतर्गत बहुत चीजें आती है। रचनात्मकता का संसार बहुत विशाल है, किंतु आपके कक्षा की दृष्टि के हिसाब से आप इस वर्ष अभी चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन करेंगे। आप कक्षा 4 में तीन प्रकार के रचनात्मक लेखन का प्रयोग करते हैं: चित्र वर्णन, अनुच्छेद लेखन और कहानी लेखन। किंतु प्रस्तुत वीडियो में हम चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन पर प्रकाश डाल रहे हैं। चित्र वर्णन। चित्र वर्णन क्या होता है? आप कक्षा 3 तक चित्र वर्णन किए हैं, चौथी में हैं, लेकिन कक्षा 3 में आप क्या करते थे? चित्र को देखकर मात्र वाक्य बनाते थे। कक्षा 4 में आपके दो विधाएं होती हैं। एक तो आप जैसे थर्ड में करते थे, कोई चित्र, कोई दृश्य दिया जाएगा, उसे देखेंगे और उस पर 5 पंक्तियां लिखेंगे। और दूसरा होता, पंक्ति लिखने के स्थान पर चित्र को देख करके अपने विचारों को अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं। अनुच्छेद क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग। आप एक एक लाइन लिखने की बजाय जहां पहली पंक्ति समाप्त होती है, पूर्ण विराम के पश्चात तुरंत दूसरी पंक्ति आरंभ कर देते हैं आप, वो अनुच्छेद। अनुच्छेद एक फॉर्मेट होता है, लिखने का तरीका होता है, तो उसमें आप लिखते। तो चित्र वर्णन को दो प्रकार से कक्षा 4 में किया जाता है। चित्र वर्णन है क्या, ये सबको ज्ञात है, फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को, अभी मैंने कहा था ना, उठने वाले भावों को, विचारों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से सोचकर बढ़िया से बढ़िया जो अभिव्यक्ति हम देते हैं, वही चित्र वर्णन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को, वो चित्र क्या कह रहा है मुझसे, उस विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। अब चित्र वर्णन हम करते तो हैं, परंतु चित्र वर्णन में क्या चीजें हैं जो अत्यंत ध्यान देने योग्य होती हैं, जिसका हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए और जो हमारे चित्र वर्णन में अवश्य होना चाहिए। सर्वप्रथम, जब आप चित्र वर्णन करते हैं तो सभी वाक्य जो आप लिखते हैं वो सदा सर्वदा वर्तमान काल में होने चाहिए। वाक्यों की रचना वर्तमान काल में होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट शब्दों का चुनाव करें। साफ साफ, सरल, बहुत क्लिष्टता पर न जाए कि मैं बहुत अच्छा सा भारी भरकम शब्द लिखूंगा तो अंक बहुत मिलेंगे, उसमें त्रुटि की संभावना ज्यादा, गलती की संभावना ज्यादा होती है। तो प्रयास करें कि आप सरल शब्दों का चयन करें और शब्द स्पष्ट हो, जो आपका देखे आप लिखें तो आपको स्पष्ट पता हो कि ये शब्द क्या लिख रहा हूं मैं या क्या लिख रही हूं मैं। वाक्य हमेशा छोटे और सरल सरल बनाएं। बहुत बड़े वाक्य पांडित्य पर न जाएं कि हम दिखाएंगे खूब बड़ा वाला बढ़िया वाला वाक्य तो एकदम छा जाएंगे, नहीं, हो सकता गलती हो जाए उसमें।
तो जितने वाक्य छोटे होंगे गलती की संभावना भी, त्रुटियों की संभावना उतनी ही कम होगी। दूसरा, फिर अगला क्या ध्यान देना है, चित्र पर आधारित शब्दों का ही प्रयोग करें। आपको चित्र में जैसा दृश्य दिख रहा है उससे संबंधित शब्द ही होने चाहिए। ये नहीं कि चित्र तो कुछ और दिखा रहा है, हम शब्द कुछ और लिख रहे हैं, नहीं। आपकी नितांत आवश्यक है कि आप जो चित्र दिख रहा है उसी से संबंधित, उसी पर आधारित शब्दों का प्रयोग करें। अंतिम क्या है, विषय या वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्ध यानी सीरियल वाइज, सीक्वेंस में सीक्वेंस होना चाहिए वाक्यों का। ये नहीं पहला वाक्य कुछ और है, दूसरा कहीं और जा रहा है, नहीं, उनमें सीक्वेंस होना चाहिए। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसको क्रमबद्धता कहा जाता है। ये सारी चीजें आपके चित्र वर्णन में देखी जाती हैं, जांची जाती हैं, इसलिए इनका प्रयोग आपके लिए करना अति अनिवार्य है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है, कुछ देर पहले मैंने अभी बताया था कि आप कक्षा 3 में जैसा अभी आपको दिख रहा है इस प्रकार से आप चित्र का वर्णन किया करते थे। चित्र एक दिखाया गया है और उससे देखकर आप 5 वाक्य लिखते थे। इसमें आवश्यक क्या, सर्वप्रथम यह चित्र कहाँ का है ये लिखना। आपका पहला वाक्य जो होगा सदा सर्वदा यानी हमेशा दिखाए गए चित्र के विषय में होगा। जैसे यह चित्र पुस्तकालय का है, यदि ये चित्र कहीं और का होता तो आपके पास चित्र कहाँ का है, वो जंगल का है, उद्यान का है, घर का है, विद्यालय का है, खेल के मैदान का है, बगीचे का है, कहाँ का है, कहीं ना कहीं का चित्र तो होगा अवश्य। तो सर्वप्रथम आपका पहला वाक्य जो होगा वह चित्र कहाँ का है यह लिखना अनिवार्य होगा आपके लिए। उसके बाद उस चित्र में दिखने वाले वस्तुओं का वर्णन आप, चीजों का, दृश्यों का वर्णन आप करेंगे। तो एक विधा तो ये है जो आप कक्षा 3 में पूरे वर्ष करते आए हैं। कक्षा 4 के आरंभिक महीनों में ईओटी 1 तक मुख्यतः आप इस विधा का प्रयोग करते, इस तरह से आप लिखते हैं। दूसरा आप कैसे लिखेंगे चित्र वर्णन, दूसरा ये है उदाहरण 2। दूसरा इस प्रकार से होता, आप चित्र को तो देखेंगे, उसका वर्णन भी करेंगे, किंतु एक एक पंक्ति में न करके आप इसको पैराग्राफ के रूप में, अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। तो अब से कक्षा 4 में जब ईओटी 1 हो जाता उसके बाद से अधिकांशतः आप इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन का प्रयोग करते हैं। इसका कारण है कि आप आगे के वर्षों में कक्षा 5 में जाएंगे तो कभी भी चित्र देखकर वाक्य निर्माण नहीं करना होता, आपको अनुच्छेद ही लिखना होता है। कक्षा 3 में आप सिर्फ वाक्य निर्माण करते हैं, चित्र देखकर वाक्य लिखते हैं। 5 में आप सिर्फ चित्र देखकर अनुच्छेद लिखते हैं। सिर्फ कक्षा 4 में आप दोनों प्रकार से लिखते हैं, इसलिए दोनों प्रकार का उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत है। यहाँ आपको दृश्य दिख रहा है, किंतु यहाँ 1 2 3 4 5 करके नंबर्स नहीं है, हैं के बाद पूर्ण विराम और तुरंत दूसरा वाक्य आरंभ हो जाता है। इसकी सीमा देखिए, इतना ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यह चित्र रंगों और मस्ती के त्योहार होली का है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी होली के रंग में रंगे हुए हैं। बच्चे एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, भाग रहे हैं। पुरुष अपने बुजुर्गों के चरणों पर रंग लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिल रहे हैं। लो भाई, भुजिया और ठंडई भी आ गई, सब ठंडई का आनंद लेंगे। होली तो है ही खुशी और उल्लास का त्योहार। इसमें आप ये भी देख रहे हैं जगह जगह पर अल्प विराम यानी कॉमा लगा हुआ है। तो अनुच्छेद के रूप में जब आप लिखेंगे तो विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना भी आपके लिए अनिवार्य होगा। ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये हुआ चित्र वर्णन आपका। दो प्रकार से, दोनों प्रकार के उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत थे। अब आपके लिए अभ्यास है कि आप निम्न चित्र को देखें और चित्र को देख करके एक अनुच्छेद लिखें। वाक्य नहीं लिखना है आपको, अनुच्छेद के रूप में लिखना है। जैसे अभी होली वाला मैंने पढ़कर सुनाया, साइज उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी वो थी होली वाली,
इसीलिए दिया था। अब ये दृश्य आपको दिख रहा है क्या है? वो तो त्योहार था तो लिखे थे होली का त्योहार। यहाँ दृश्य है तो आप देखकर लिखेंगे ये कहाँ का दृश्य है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपके लिए लिखने के लिए बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन वाक्य छोटे, सरल और बहुत बड़ा अनुच्छेद ना हो, इसका स्पष्ट ध्यान रखेंगे। तो एक अभ्यास में एक इसको देखकर है। दूसरा ये है चित्र वर्णन। आपके लिए दिए गए चित्र का वर्णन अनुच्छेद के रूप में कीजिए। चित्र का वर्णन तो कीजिए, किंतु एक एक पंक्ति न लिख करके आप अनुच्छेद लिखिए। ये दृश्य कहाँ का है? आपको दिख के लग रहा है अभी कुछ उत्सव होगा, कुछ होगा, तो ये किस चीज का है, ये कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या क्या होता है, जैसे चीजों का आप वर्णन कर सकते। इसमें दिख रहा है क्या क्या चीजें हैं, और कुछ अपनी कल्पना शक्ति से आप जोड़ सकते हैं इसमें। आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। वहां जो हम अनुच्छेद लिखे वो चित्र दिया हुआ था, उसको देख देख कर हम लिख लिए अनुच्छेद, एक फॉर्मेट है उस रूप में लिख लिए। लेकिन जो अनुच्छेद लेखन होता है मूलतः वह क्या होता है? अनुच्छेद का अर्थ होता है परस्पर संबंध, यानी कि जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। थोड़े से वाक्य होंगे वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। दूसरा, किसी एक भाव या विचार को संक्षेप में 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन जो होता है मूलतः कोई विषय आपको दिया जाता है, मेरा घर, मेरा विद्यालय, प्रदूषण, जल, वायु, वृक्ष, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक पे आप 10-15 वाक्य लिखेंगे बिना लाइन छोड़े। अगर आपने बीच में गैप कर दिया तो आपका अनुच्छेद का फॉर्मेट नहीं बन पाएगा। तो अनुच्छेद लेखन किसी भाव या विचार पर, किसी विषय पर, विशेष विषय पर 10-15 पंक्तियों में प्रकट किया जाता है या लिखा जाता है। अब अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है? अभी आपने पढ़ा था चित्र वर्णन में क्या चीजें जरूरी हैं, तो भाई अनुच्छेद में भी कुछ चीजें हैं जो अति अनिवार्य हैं। कुछ चीजें तो दोनों में कॉमन होती, जैसे वाक्य छोटे छोटे हों, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो। लेकिन अनुच्छेद में एक और विशेष बात है जो ध्यान रखना अनिवार्य है। जहां आप चित्र वर्णन में पहला वाक्य लिखते हैं कि ये किसका चित्र है, वही अनुच्छेद लेखन में सर्वप्रथम आप शीर्षक लिखते हैं। शीर्षक क्या होती है? उसका नाम। जैसे मैंने आपको बोला मेरा विद्यालय, अनुच्छेद, तो आप सर्वप्रथम ऊपर लिखेंगे मेरा विद्यालय, उसके बाद नीचे आप विद्यालय के विषय में अपने वर्णन करेंगे, लिखेंगे, अपने विचार सोच सोच करके एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो अनुच्छेद के लिए क्या ध्यान देने योग्य है? सर्वप्रथम अनुच्छेद का शीर्षक लिखना अनिवार्य होता है। दूसरा, विषय पर अच्छी तरह विचार करना। जो विषय आपको दिया गया है, आपसे आशा की जाएगी कि आप उस पर अच्छी तरह से विचार करके, सोच समझ करके लिखें। वाक्य छोटे छोटे होंगे, भाषा सरल होगी, स्पष्ट होगी, और जो अति अनिवार्य, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। मेरे विद्यालय का नाम शिशु विहार है, मेरे विद्यालय में ये होता है, और उस वाक्य को एक बार ही लिखेंगे, 2 बार 3 बार एक ही वाक्य को नहीं दोहराएंगे। विचारों का क्रम बना कर रखना आवश्यक है। आप सबसे पहले क्या लिखे हैं उस क्रम को ध्यान रखेंगे। विद्यालय का नाम, आप अपनी किस कक्षा में पढ़ते हैं, विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, तो इनकी क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीक्वेंस में लिखे जाना चाहिए। और जो सबसे अनिवार्य भी बताई थी अनुच्छेदों के लिए, तो अति अनिवार्य है कि आप उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें यथास्थान, जहां आवश्यक हो। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, कोई आश्चर्यजनक घटना हो तो विस्मयादिबोधक चिन्ह, इनका प्रयोग करना आपके लिए अनिवार्य है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। पहला उदाहरण, जैसा कि आपको मैंने कहा था, सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना होगा। तो मेरा प्रिय खेल, ये शीर्षक है, और उसके पश्चात आप खेल के विषय में अपनी दिमाग से, विचार से
एक पैराग्राफ लिखेंगे 10-15 पंक्तियों का। आप प्रयास कर सकते हैं कि आपका जो भी हो, अगर उसको कोई स्लोगन, छोटी सी सूक्ति मिलती है तो उससे आरंभ करें। जैसे खेल, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है या रहता है, ये बालक यहाँ से आरंभ करता है, मेरी माँ कहती है कि। तो ये इस तरह से व्यायाम पर उसके, आपका प्रिय खेल क्या, सर्वप्रथम आप लिखेंगे खेल क्यों जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, इसके लिए खेल अनिवार्य है हमारे जीवन में। आपको कौन सा खेल पसंद है, अपने खेल का नाम लिखेंगे। उस खेल को खेलने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती, क्या जरूरी होता है, क्या अनिवार्य होता है, उसके विषय में लिखेंगे। उस खेल से संबंधित कुछ अच्छे खिलाड़ियों के नाम का वर्णन कर सकते, नाम का उल्लेख कर सकते, वर्णन नहीं उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रकार आप दिए गए विषय पर अपने विचार से, अपने मन से, अपने भाव से लिखेंगे। तो इस प्रकार से शीर्षक लिखा। दूसरा एक और उदाहरण, मेरा जन्मदिन। ये मेरा जन्मदिन क्या है, ये भी शीर्षक है। सर्वप्रथम आपको शीर्षक लिखना है, शीर्षक के अलग से अंक होते हैं, तो इसे आप शीर्षक लिखेंगे। उसके पश्चात आपका जन्मदिन कब आता है, आप इसे कैसे मनाते हैं, सुबह से रात तक क्या क्या करते हैं, तो इस प्रकार से कौन कौन लोग मिलने आते हैं, तो ये सारा वर्णन आप जैसे भी मनाते हो। मेरा इतने तारीख को जन्मदिन है, धूमधाम से मनाते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, उसके बाद विद्यालय जाते हैं, आप बड़े अपने बड़ों से, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने मित्रों को टॉफियां बांटते हैं, मित्र शाम को पार्टी होती है, केक काटते हैं, आपके मित्रगण आपसे मिलने आते हैं, बधाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपका दिन कैसा बीता जन्मदिन का, आप अपने जन्मदिन के विषय में लिखते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में सदा सर्वदा कोई एक टॉपिक, कोई एक विषय दिया जाता है और उसी विषय के बारे में ही लिखना होता है। आपके विचार यत्र तत्र यहाँ वहां नहीं जाने चाहिए। जो विषय दिया गया उस विषय पर केंद्रित रहें, उस पर ही लगे रहें, उस पर ही सोचें और सोचकर अच्छे से अच्छे शब्दों में, सरल वाक्यों में उसके विषय में 10-15 पंक्तियां बिना लाइन छोड़े लिखें। अब इस आपको बता दिया गया अनुच्छेद लेखन और चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। अब अनुच्छेद लेखन के लिए, आपके अभ्यास के लिए, चित्र वर्णन के लिए 2 अभ्यास दिया गया है। अब अनुच्छेद लेखन के लिए आपके पास 3 विषय हैं। इन तीनों विषयों पर सर्वप्रथम आप विषय लिखेंगे वृक्ष, तत्पश्चात नीचे से आप वृक्ष के विषय में लिखना आरंभ करेंगे। जब पहली पंक्ति अनुच्छेद में आरंभ करते हैं तो वैसे तो नियमतः और मात्र पहली पंक्ति थोड़ा सा छोड़कर आरंभ की जाती है, एकदम शुरू से नहीं लाइन की आरंभ की जाती है, सिर्फ पहली पंक्ति। बाकी शेष पंक्तियां आदि से अंत तक पूरे पंक्ति को कवर, पूरे लाइन को कवर करती हैं। तो इस भांति आप 3 विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, वृक्ष, मेरा बागीचा और दीपावली। तो इन दीपावली सदा आप मनाते हैं तो आपको पता है क्या क्या किया जाता है। बगीचा आपके यहाँ है नहीं तो आसपास में देखे होंगे, कभी पार्क गए होंगे, तो उसका स्मरण करके, देख करके, सोच करके, विचार करके लिखेंगे। वृक्ष, वृक्ष क्यों अनिवार्य है इस पृथ्वी के लिए। आप वृक्ष पे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा जा सकता है, लेकिन आपकी बाध्यता है, आपको मात्र एक पैराग्राफ लिखना है जो 10-15 पंक्तियों से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब एक नजर डालने की हमने क्या सीखा, या यूं कह लें कि दोनों के लिए स्मरणीय बिंदु क्या है, क्या याद रखने योग्य है। अनुच्छेद लेखन में क्या याद रखना है, क्या हमने सीखा, क्या याद रखेंगे। अनुच्छेद क्या है, किसी एक भाव या विचार को लिखा जाता है, उसमें तरह तरह के दृश्य नहीं होते कि आप रंग बिरंगी चीजें लिखे। आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसी पर ध्यान केंद्रित करके लिखना है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और अधिकतम 10-12 पंक्तियों का होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं।
दूसरा, चित्र वर्णन के लिए स्मरणीय बिंदु क्या है, आपने क्या क्या सीखा? तो चित्र वर्णन में वाक्य रचना सदैव वर्तमान काल में की जाती है, ये याद रखना अति अनिवार्य है। चित्र पर आधारित शब्दों का ही प्रयोग करना है, अपनी इच्छा से चित्र के बाहर के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वाक्य छोटे व सरल बनाए जाते हैं और वाक्यों में जो नितांत आवश्यक है वो है क्रमबद्धता, सीक्वेंस बना रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे इससे सीखे होंगे, समझे होंगे। 1, 2, 3 कई बार, जितनी बार चाहे आप वीडियो चलाकर इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और तदनुरूप उसके अनुसार जो दिया गया अभ्यास है आप उसे अपने कॉपी में लिखें। चित्र बना सकें तो अति उत्तम, नहीं बना सके तो कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करें, पॉज करें, चित्र देखें और चित्र का वर्णन दिए निर्देश के अनुसार अपने कॉपी में करें। आप चाहें तो वीडियो एक ही बार, पहली बार जब आता है उसी समय आप डाउनलोड कर लें, तो बार बार जब आप देखेंगे तो आपका नेट खर्च नहीं होगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे माता पिता आपकी आज्ञा दें वैसा आप करें और इस पर ध्यान दें, ध्यान से करें। आशा करती हूँ मेरे बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में पुनः मिलती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, धन्यवाद।